बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुमाइल है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हम देखेंगे कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किन किन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद हम लोग स्टडी करेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास टाइम मेजरिंग, और जो लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग। ठीक है, अब हम लोग टर्न बाय टर्न देखेंगे कि लेंथ मेजरिंग के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, मैथ मेजरिंग के लिए, टाइम मेजरिंग के लिए और वॉल्यूम मेजरिंग के लिए। अच्छा, आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, वो है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं, उसे लीस्ट काउंट का नाम देंगे। The minimum value measured by any instrument is known as least count। ये अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमें इसे सबसे ज्यादा यूज करना है। ठीक है, मूव करते हैं अपने फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जानिब, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 4 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से सबसे पहले है हमारे पास मीटर रूल। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरिंग टेप को। मेजरिंग टेप के बाद हम लोग जाएंगे वर्नियर कैलिपर पर, और फिर इसके बाद है स्क्रू गेज। अच्छा, जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है ये हम लोग बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है बीम बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के बाद हमारे पास आ जाएगा लिवर बैलेंस, और जो लास्ट है हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, ये थे 4 हमारे पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है हम लोग टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर मूव करते हैं। हमारे पास जो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो सब टाइम मेजर करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच यूज करते हैं। ठीक है, और जो स्टॉप वॉच है हमारे पास वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। और लास्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वॉल्यूम मेजर करने के लिए। वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग टर्न बाय टर्न मूव करेंगे अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर। सबसे पहले है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, फर्स्ट है मीटर रूल। मीटर रूल हमारे पास क्या है? ठीक है, मीटर रूल हमारे पास डायग्राम में देखते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग 1 मीटर का एक स्केल होगा। ठीक है, इससे हम लोग लेंथ मेजर करेंगे। इसकी अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है इसकी रेंज। रेंज का मतलब होता है ये इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। जो मीटर रूल है, एक स्केल के एट अ टाइम हम लोग 1 मीटर मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग जो है वो इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। जो हमारे पास मीटर रूल है ये मिनिमम 1 मिलीमीटर की लेंथ मेजर करके दे सकता है, तो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है किन किन यूनिट्स में ये मेजर कर सकता है। इससे हम लोग सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं और मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीटर्स में चाहें तो मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मटेरियल किस मटेरियल का बना होगा? जितने भी हमारे पास मीटर रूल होंगे वो या तो वुड के बने हुए होंगे या फिर प्लास्टिक से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और इसे कैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेबोरेटरीज में यूज करते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ मेजर करने के लिए। और कैसे लेंथ मेजर करेंगे उसके लिए हमने क्या करना है,
जो 2 पॉइंट्स मार्क किए गए होंगे उन पर एक पर इसके 0 रखेंगे और दूसरा जो भी पॉइंट है इसकी जिस लेंथ पर आ रहा होगा वो हमारी लेंथ होगी। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप हमने मीटर रूल यूज़ किया, हम लोग 1 मीटर की लेंथ मेजर कर सकते थे। अगर लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो मीटर रूल को क्या करना पड़ेगा, हम पहले 1 मीटर मेजर किया, फिर मीटर रूल को उठाया, फिर 2 मीटर मेजर किया, फिर 3 मीटर, वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मेजरिंग टेप बना ली। ठीक है, मेजरिंग टेप की हमारे पास लेंथ वेरी होंगी, इससे हम लोग लॉन्ग लेंथ मेजर कर सकते हैं। सामने आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो आपको मेजरिंग टेप नज़र आ रही है ये 5 मीटर की है। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप लोग, इसमें ये मेजरिंग टेप है, इसकी लेंथ और ज़्यादा हो गई है। अब हम लोग टर्न बाय टर्न इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली है रेंज। अच्छा, हमारे पास इसके यूजेज के अकॉर्डिंग रेंज इसकी वैरी कर सकती है। 5 मीटर भी होती है, 10 मीटर भी है, 20 मीटर भी है, 50 मीटर भी है। कुछ जो लॉन्ग रेंज है वो 100 मीटर 200 मीटर भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम वैल्यू ये 1 मिलीमीटर मेजर करता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके यूनिट्स। अच्छा, ये जो हमारे पास अब मेजरिंग टेप है ये डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करती है। हम लोग इसे मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, इंच में भी मेजर करते हैं और फीट में भी मेजर कर सकते हैं। जिस यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस यूनिट की हेल्प से इसको उस यूनिट को यूज़ करते हुए हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये किस मटेरियल की बनी हुई है। हमारे पास जितनी भी मेजरिंग टेप्स हैं ये हमारे पास कॉटन की स्ट्रिप्स की बनी होंगी या मेटल की या फिर प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है ये यूज़ कौन करते हैं, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स यूज़ करते हैं। आपके पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको उस लेंथ के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे और जितनी मेजर करनी है वहाँ तक ओपन करेंगे, उससे इसकी लेंथ मेजर हो जाएगी। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।